Hello everyone, you are watching Excellent Coaching Classes and you are all most warm welcome in your own YouTube channel Excellent Coaching Classes. तो स्टूडेंट्स, मैं आपको पढ़ा रही थी बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इन शॉर्ट कॉमर्स ऑफ ऑल 11th एंड 12th क्लास। तो उसका मेरा करंटली बीएसटी यानी बिजनेस स्टडीज क्लास 11th का टॉपिक चल रहा है, चैप्टर नंबर 3 बिजनेस सर्विसेज। उसका मैंने आपको काफी सारे लेक्चर्स अपलोड कर दिए, आप उन्हें देख लेना। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ वो है एक्सप्लेनेशन ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक ओवरड्राफ्ट ना कि सिर्फ आपके, चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको कोई भी न्यू नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। तो बैंक ओवरड्राफ्ट ना कि सिर्फ आपका बिजनेस स्टडीज का टर्म है, या आपका अकाउंटेंसी का भी टर्म है। आपको ये भी पर्टिकुलरली अकाउंटेंसी में भी मिलता ही रहेगा समय समय पर, जगह जगह पर। तो इसे समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो बैंक तो मैंने आपको कई वीडियो डिटेल में बढ़ा के बता ही दी थी बैंक क्या होते हैं। प्लस ओवरड्राफ्ट, ये वर्ड दो वर्ड से मिलके बना है। तो ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब होता है? जो ओवरड्राफ्ट वर्ड होता है इसका मतलब होता है ओवरफ्लो, और ओवरफ्लो का क्या मतलब होता है? एक्सेस, किसी चीज की एक्सेस, किसी चीज की ज्यादा, मतलब अपनी लिमिट से ज्यादा। तो बैंक ओवरड्राफ्ट, पहली बात मैं आपको बता देती हूँ, ये आपका नेगेटिव बैलेंस होता है। और नेगेटिव बैलेंस कहाँ रखा जाता है? आपके बैंक में रखा जाता है, ऑफ बैंक अकाउंट। तो इसमें ये बैंक आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है अगर आप उस बैंक के करंट अकाउंट होल्डर हो। इफ यू आर अ करंट अकाउंट होल्डर ऑफ अ बैंक, ठीक है, तो आपके पास सपोज करो 5 लाख रुपीस आपके करंट अकाउंट में है, और आजकल तो इतना ऑनलाइन पेमेंट्स का मोड है, और आपके 5 लाख हो चुके फिनिश, ठीक है, और आपको करनी है 1 लाख की और शॉपिंग अपने पेटीएम कार्ड से मान लो, गूगल पे से मान लो, या आपकी बैंक से मान लो, ई पे से मान लो, आपको अपनी या क्रेडिट डेबिट कार्ड से मान लो, आपको पेमेंट करनी है। 5 लाख आपके खत्म हो गए, 1 लाख की मोर आपको पेमेंट करनी है। तो बैंक आपको अपने करंट अकाउंट होल्डर्स को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपने एक्चुअल बैलेंस से ज़्यादा भी पेमेंट कर सकते हो, और वो आपका बैंक ओवरड्राफ्ट के खाते में बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से नोट डाउन कर लेगा, ठीक है। लेकिन अब वो कितनी अमाउंट होती है, कि किस अमाउंट तक आपका बैंक में ओवरड्राफ्ट के अकाउंट में जा सकता है, ये आपकी अकॉर्डिंग टू द सेविंग्स इन करंट अकाउंट ये बताती है। मतलब अगर किसी बंदे की सपोज करो 5,000 रुपये कुल सेविंग अकाउंट में पड़े हुए हैं, और वो कहेगी मैं 5 लाख की ओवरड्राफ्ट बैलेंस में रख लूँगा, तो क्या बैंक अलाउ करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। इसका भी एक अलग तरीका है, खैर वो मैं आपको बताऊँगी। अपनी कोई चीज़ गिरवी रखना तो उसके बाद उसे कर सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं करने देगा। अगर आपके पास 5 लाख का ओवरड्राफ्ट करवाने के लिए कम से कम आपके पास 20 लाख अबव करंट अकाउंट बैलेंस होना चाहिए। मतलब वो करंट अकाउंट बैलेंस जो अभी अभी खत्म हुआ हो, इस पेमेंट को करने से पहले वो आपका कंप्लीट हुआ हो। तो जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है कि किस अमाउंट में आप अपना ओवरड्राफ्ट को पे कर सकते हो, या ओवरड्राफ्ट का या नेगेटिव बैलेंस ऐसा लोन टाइप का ही होता है, आप ले सकते हो। वो डिपेंड करता है आपकी सेविंग, कितना पैसा आपके करंट अकाउंट के अंदर है और कितना पैसा आप करंट अकाउंट होल्डर्स के पास है। तो ये बेनिफिट काफी ज्यादा होता है होल्डर्स के लिए। बस इसमें अब आप कहोगे फिर बैंक का क्या फायदा होता है, अभी बताती हूँ। इसमें बैंक का आपका ये फायदा होता है कि देखो, जब तक 5 लाख रुपए आपके पास करंट अकाउंट में थे, मान लीजिए, लेट इट सपोज इट, तो तब तक तो आपने अपनी पेमेंट कर दी। अगर आपने बैंक से 5 लाख के बाद 1 या 1.5 लाख रुपए सपोज करो आपने ओवरड्राफ्ट बैलेंस में पेमेंट कर दी, तो इसके वो ही इंटरेस्ट चार्ज करेगा। बैंक विल चार्ज दैट इंटरेस्ट ओनली, जो कि इंटरेस्ट रेट आपके लोन लेने का होता है। अब वो डिपेंड करता है करंट उस वक्त कौन सी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी चल रही हो,
तो जो लोन लेने पे, अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो जो आपको इंटरेस्ट रेट पे करना होता है वो ही इंटरेस्ट रेट आपको इसमें पे करना होता है। बस आपका फायदा ये होता है, आपको करंटली उस वक्त आपके पास पैसे नहीं भी होते तो भी मिल जाते। जब आपके पास पैसे आए तब आप बैंक को दे दो, प्लस इसके जितना अमाउंट ये लोन देने पे इंटरेस्ट देता है वो इंटरेस्ट के साथ पे कर दो। तो ये फैसिलिटीज अच्छी भी होती है, गंदी भी होती है। अच्छी उन लोगों के लिए होती है जिनको करंटली अमाउंट की कैश की जरूरत होती है, बाद में नहीं होती, और बेकार उनके लिए होती है कि ऑफकोर्स आपको इंटरेस्ट रेट तो देना होता है, बैंक कोई भी चीज फ्री में तो देता है। ठीक है, तो बेसिकली बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब ओवरफ्लो होता है या एक्सेस होता है, नेगेटिव बैलेंस होता है। अगर आपके करंट अकाउंट में बैलेंस जितना है उससे ज्यादा की भी आपको पेमेंट करने में, आपको चीज खरीदने में हेल्प कर देता है, लेकिन बाद में आपको उसको चुकाना पड़ता है, वो अमाउंट भी चुकाना पड़ता है, और साथ में उसकी जितना इंटरेस्ट वो अगर सपोज करो लोन लेने में रखता है तो उतना आपको वो भी करना होता है। एक आपके लिए फायदा ये हो जाता है कि जैसे आपको लोन चाहिए तो आपकी बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज होती है, फॉर्मेलिटीज इन द सेंस ऑफ आपको कुछ रखना पड़ता है, गोल्ड रखना पड़ता है उसी वैल्यू का, पर इसमें कोई भी आपके डॉक्यूमेंट्री फैसिलिटीज नहीं होती, आपको सीधा सीधा लोन मिल जाता है। ठीक है, तो होपफुली सो आपको ये समझ आ गया होगा। 3 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आधे से अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करना, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच। लेकिन बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना, जिससे आप कोई भी न्यू नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ।